सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी आज की इस वीडियो में हम 21 से लेके 30 तक के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। और जो लोग इस सीरीज में बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम ब्लैक बुक 2026 यानी एकदम लेटेस्ट एडिशन के टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी सीरीज कवर करेंगे। और इसके बाकी पार्ट्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और जो लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के 20 इडियम्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए वीडियोस भी छोटी छोटी रखी है, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आप कभी भी आराम से जाके उसको रिवाइज कर लो। और हाँ यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को लगता है कि किसी पर्टिकुलर इडियम में आपके पास मुझसे भी इजी ट्रिक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करा करो और कमेंट करके ये भी बताया करो कि ये सीरीज आप लोग को कैसी लगती है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला इडियम। तो आज का हमारा पहला इडियम यानी 21st इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो, बाइट ऑफ का मतलब होता है टुकड़ा काट लेना, यानी किसी चीज का बड़ा बाइट ले लेना। और मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है जितना आप चबा सकते हो उससे भी ज्यादा। अब दोनों को थोड़ा मर्ज कर दो, यानी इतना बड़ा बाइट ले लेना जितना आप चबा ही ना पाओ। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो कि रोहन ने एक बहुत बड़ा सा बर्गर लिया। एक्साइटमेंट में उसने इतना बड़ा बाइट ले लिया कि अब ना उससे बर्गर चबाया जा रहा है और ना वो निगल पा रहा है। तो बस यही इस इडियम का कोर आइडिया है। यानी रियल लाइफ में आप बर्गर की जगह वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मतलब कभी कभी हम इतना ज्यादा काम या इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं कि बाद में उन्हें मैनेज ही नहीं करवाते हैं। इसी सिचुएशन को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, अमन बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय टेकिंग ऑन टू मच वर्क। यानी अमन ने इतना ज्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ले लिया कि अब वो उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। देन हमारा 22nd इडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, फिश का मतलब होता है मछली और आउट ऑफ वाटर का मतलब पानी से बाहर। यानी पानी से बाहर किसको निकाल दिया? फिश को निकाल दिया। और जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकालते हो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, मतलब वो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट ही नहीं हो पाती है। और यही इस इडियम का कोर आइडिया है। अब इसी सिचुएशन को आप लोग ह्यूमन लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। यानी जब भी कोई इंसान किसी नई या अनफेमिलियर जगह, नए एनवायरमेंट या नए लोगों के बीच जाता है तो वहां जाके वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ही इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी किसी नई या अनजान जगह पे अच्छा महसूस ना करना, अनकंफर्टेबल फील करना। जैसे इसका हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, अमन फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ऑन हिज फर्स्ट डे एट कॉलेज। यानी कॉलेज के पहले दिन अमन किसी को नहीं जानता था, सब लोग उसके लिए नए थे, इसलिए वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, राइट। देन हमारा 23rd इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट और हॉर्न। अब देखो, ब्लो का मतलब होता है फूक मारकर बजाना, वंस ओन मतलब अपना, और ट्रम्पेट और हॉर्न का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट जो फूक मारकर बजाया जाता है। यानी अपना ट्रम्पेट या हॉर्न खुद बजाना, मतलब अपनी ही वाहवाही करना। इसके लिए हिंदी में एक फेमस मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यानी इस इडियम का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद ही करना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स रोहन केप्ट ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। यानी रोहन के अच्छे मार्क्स के आ गए, अब वो हर जगह जाके सबसे अपनी खुद की तारीफ कर रहा है। देन हमारा 24th इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो यहाँ पे ड्रॉप करना है, मतलब ड्रॉप करना है मतलब किसी चीज को गिरा देना है या रख देना है। और किस चीज को ड्रॉप करना है? हैट को ड्रॉप करना है। अब जैसे एक सिनेरियो इमेजिन करो कि एक लड़का बाहर जाने के लिए रेडी है और उसने हैट पहनी हुई है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो वो एक सेकंड भी डिले ना करके तुरंत अपनी हैट उतार के गिरा देता है या फेंक देता है और अपनी मम्मी को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। मतलब जैसी सिचुएशन आई वैसे ही बिना किसी डिले के एक्शन ले लिया। मान लो ये ट्रिक आप लोग को सही नहीं लग रही है तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब हैट को ड्रॉप करना है, ठीक है। ड्रॉप यहाँ पे समझो या फिर गिरा देना है, रख देना या फिर लगा लेना है, ऐसे समझो। अब जैसे हैट वगैरह हो गया तो लड़के ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे उनको घर में मान लो है, उनको अभी कोई बोल दे कि चलो अभी बाहर चलना है, तुरंत हैट उठाए, लगाए और चल दिए। और ऐसा भी होता है कि जैसे वो हैट लगा के बाहर से आ रहे हैं और तुरंत मम्मी ने बोला कि ये काम करना है, तो वो तुरंत हैट उतारे और जो है तुरंत काम में लग गए। यहाँ पे हैट को ड्रॉप करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए तुरंत रेडी हो जाना, यानी तुरंत काम को शुरू कर देना, मतलब एक्शन ले लेना, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देन हमारा 25th इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखो, क्राई का मतलब होता है रोना और ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो किसके ऊपर रो रहे हो आप? स्पिल्ट मिल्क, मतलब स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है गिरा हुआ दूध। मतलब ये जो छोटा सा बच्चा है वो एक गिलास दूध जो है गिरा दिया गलती से। अब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है और बोलती है कि अब रोने से क्या फायदा, दूध तो गिर ही गया है, अब वो वापस तो आने वाला नहीं है। बस यही इस इडियम का कोर आइडिया है। यानी जो चीज हो चुकी है और जिसे
बदला नहीं जा सकता, उसके लिए बार बार दुखी होना या पछताने का कोई फायदा नहीं होता। यानी जो हो गया है उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपका एक एग्जाम खराब चला गया और पछता रहे हो कि काश मैं 4 क्वेश्चन और करके आता, लेकिन अब तो एग्जाम खराब हो ही गया है ना, अब तो कुछ बदल सकता नहीं है। तो इन्हीं सब सिचुएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और इसी इडियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसी इडियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देन हमारा 26th इडियम है फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स। देखो फ्लॉग या बीट का मतलब होता है मारना या पीटना। देखो इसी को हम लोग फ्लॉग बोलते हैं, जिससे हम लोग घोड़े वगैरह को मारते हैं। और डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा। तो ये बताओ कि अगर घोड़ा मर चुका है तो उसे कितना भी मारो या पीटो, क्या वो दौड़ने लगेगा? नहीं ना। यानी कहने का मतलब है ऐसी चीज पर अपना टाइम और मेहनत लगाना जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलने वाला। बेकार काम में अपना समय और मेहनत बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग यूजलेस। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अमन केप्ट प्रेसिंग द टीवी रिमोट इवन दो द बैटरीज वर डेड एंड ही वॉज बीटिंग अ डेड हॉर्स। यानी टीवी रिमोट की बैटरी पहले से ही डेड थी, फिर भी अमन उसको बार बार रिमोट का बटन दबा रहा है, उसको ठोक रहा है अपने हाथ पे, जैसे उसको लग रहा है कि ऐसे ठोकने से और रिमोट ऐसे बटन बार बार दबाने से वो चली जाएगी टीवी। लेकिन जब बैटरी खत्म हो चुकी है तो रिमोट की बटन दबाने का या रिमोट को बार बार पीटने का क्या फायदा। यानी फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज पर टाइम वेस्ट करना जिसका कोई रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो, डेड हॉर्स मतलब नो रिजल्ट और नो रिजल्ट मतलब टाइम वेस्ट। देन हमारा 27th इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट का मतलब कोई प्रेजेंट या गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट का मतलब है यहाँ पे गॉड गिफ्ट, मतलब कोई नेचुरल टैलेंट की बात की गई है। अब देखो गैब ऐसे नहीं साउंड कर रहा, गब गपशप, और गपशप मतलब बोलना। हाँ, मतलब यहाँ बोलने की बात हो रही है। यानी गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने का जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। यानी किसी इंसान के पास जो अच्छा या प्रभावशाली बोलने का जो नेचुरल टैलेंट होता है उसको उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे एग्जाम्पल देख लो, कपिल शर्मा हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। यानी कपिल शर्मा के पास बोलने का बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है, वो अपनी बातों से लोगों को हंसा भी देते हैं और उनका टेंशन भी बनाए रखते हैं। तो बस यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, गप से याद रखना गपशप। गपशप मतलब बोलना और बोलने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट। देन हमारा 28th इडियम है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो टेक मतलब लेना और पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब चुटकी भर नमक। तो यहाँ पे चुटकी भर नमक की बात की गई है, यानी किसी बात को चुटकी भर नमक के साथ लेना। अब मान लो तुम्हारी सिस्टर ने आज खाना बनाया है, तुम बिना टेस्ट के ये तो नहीं बोल दोगे ना कि खाना एकदम परफेक्ट बना है। पहले जाओगे, थोड़ा सा लोगे, टेस्ट करोगे, फिर तुमको नमक तो जरूर कम लगता है तो उसमें क्या करोगे, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करोगे, फिर एक बार मिलाओगे, फिर एक बार थोड़ा सा लोगे, देखोगे अब परफेक्ट है कि नहीं है। आप तो उस टाइम आप क्या थोड़ा डाउट कर रहे हो, यानी तुम बिना चेक किए कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हो किसी चीज के। यानी तुम पहले टेस्ट करोगे तभी तुम बताओगे खाना ठीक बना है कि नहीं बना है। मतलब जब भी नमक की बात आती है तो हम लोग को ना थोड़ा डाउट होता है, मतलब खाने में नमक ज्यादा है या कम है। मतलब आपको यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट से याद रखना है, आपको पिंच ऑफ डाउट, ठीक है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है किसी की बात को पूरी तरह सच मत मान लो जब तक तुम उसे वेरीफाई ना कर लो। यानी जब आपको कोई कुछ बात बताता है तो उस पर तुरंत आंख मूंद कर विश्वास मत कर लेना, पहले उस पर आप वेरीफाई करोगे, थोड़ा डाउट करोगे, उसके बाद यकीन करोगे। यानी डू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली, किसी बात को पूरी तरह सच ना मान लेना। और इसी को हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं कि हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। और यहाँ और हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि सुनी सुनाई बात को बिना जांच परख के सच मत मान लेना। हाँ, तो मतलब आपको एक चीज याद रखना है, पिंच ऑफ सॉल्ट से आपको पिंच ऑफ डाउट याद रखना है। अब जैसे थोड़ा एग्जांपल देख लो, माय फ्रेंड सेड आई स्कोर्ड 90% बट आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट until I checked her result। यानी मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उसके 90% आए हैं बोर्ड्स में, लेकिन मैंने तुरंत उसकी बात पर बिलीव नहीं किया, पहले मैंने उसका रिजल्ट चेक किया, उसके बाद मैंने यकीन किया। यानी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास ना करना। देन हमारा 29th इडियम है ब्रेक अ लेग। अब देखो ब्रेक अ लेग से क्या समझ में आ रहा है, यानी पैर तोड़। अब देखो यार, मुझे कुछ यहाँ पे खास ट्रिक नहीं समझ में आ रही थी। देखो यार, होता क्या था, पहले ना थिएटर्स वगैरह की जो दुनिया होती थी उसमें लोग किसी की परफॉर्मेंस के पहले ना उसको ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे ब्रेक अ लेग। तो मतलब ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ऑल द बेस्ट विश करना, या फिर इस तरह इसको याद रखो, ठीक है। कहीं मतलब मैंने कहीं मूवीज में सुना है कि पैर तोड़ परफॉर्मेंस देना। यानी ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कि किसी को किसी इंपॉर्टेंट इवेंट या काम के पहले उसको गुड लक विश करना, मतलब शुभकामनाएं देना। जैसे एग्जांपल देख लो, बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस एवरीवन सेड ब्रेक अ लेग। इसकी डांस परफॉर्मेंस बिगिन होने से पहले सब लोग ने इसे गुड लक विश किया, मतलब बोला ब्रेक अ लेग। तो अगर आप लोग इसको लंबे टाइम तक याद रखने चाहते हो तो आप लोग आज से बोला करो किसी को, मतलब अगर गुड लक विश करना है, ऑल द बेस्ट बोलना है, तो उसकी जगह आप लोग बोला करो ब्रेक अ लेग।
देन हमारा 30th ईडियम है कट कॉर्नर्स। अब देखो कट कॉर्नर्स ऐसे नहीं लग रहा है कि पेज का कुछ कॉर्नर वगैरह काटने की बात हो रही है। जैसे इस लड़की को देखो, इसने क्या किया है, साइड से सब काट वाट के एकदम और बीच से बस हार्ट शेप जो है पेज निकाल लिया है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बर्थडे कार्ड बना रही है। और अगर देखा जाए तो इसने शॉर्टकट ही तो अपनाया है। मतलब अगर इसको A4 साइज में बढ़िया अगर कार्ड बनाना होता तो थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, लेकिन देखो इसने कितना दिमाग चलाया। इसने सारे कॉर्नर्स वॉर्नर्स काट के बीच से हार्ट शेप काटा और बढ़िया सा फूल पत्ती बना के हैप्पी बर्थडे माय बेस्टी लिख के दे देगी अभी। मतलब इसने क्या किया, शॉर्टकट अपना लिया ना, मतलब सस्ता जुगाड़ निकाल लिया। यानी कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट लेना या सस्ता जुगाड़ करके काम चलाना। यानी टाइम या पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट लेना या काम को पूरी क्वालिटी के साथ ना करना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, वन बॉय मेड अ कंप्लीट 20 पेज प्रोजेक्ट बट द अदर कट कॉर्नर्स बाय सबमिटिंग इट ओनली अ 10 पेज प्रोजेक्ट। मतलब टीचर ने 20 पेज प्रोजेक्ट बनाने को बोला था, इस लड़के ने बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के लाया 20 पेज का, बढ़िया डेकोरेट वगैरह करके। और ये लड़का हम लोग की तरह था, ये शॉर्टकट अपना लिया, 10 पेज का प्रोजेक्ट बना के लाया और वो भी ट्रांसपेरेंट फाइल में लगा के दे देगा अभी। यानी इस लड़के ने क्या किया, शॉर्टकट अपना लिया और पूरी क्वालिटी के साथ काम को नहीं किया।